नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। सूर के पद पढ़ रहे हैं हम भ्रमर गीत के तहत। आज एक अन्य पद लेते हैं, अपनी स्वार्थ को सब कोऊ। पहले इस पद को पढ़ते हैं, फिर व्याख्या करेंगे। अब साथ पढ़िएगा मेरे। अपनी स्वार्थ को सब कोऊ, चुप करी रहू मधुप रस लंपट। तुम देखे अरु वो औरऊ कछु संदेश कहन को कही। पठ्यो किन सोऊ लीनहि फिरत जोग जुवतिन को। बड़े सयाने दीऊ तब कत मोहन रास खिलाई। जो पे ज्ञान हुतोऊ अब हमारे जिय बैठो यह पद। होनी होसो होऊ मिटी गयो मान परे खो। बधो हृदय होय सो होऊ। सुहास प्रभु गोकुल नायक, चित्त चिंता अब खो। गोपिकाओं की व्यग्रता और अधिक बढ़ जाती है। और जब पिछले पद में गोपिकाओं ने कहा कि हे उद्धव, तुम मथुरा के जो भी हो, सब के सब हमें मन वचन कर्म और शरीर से काले ही प्रतीत होते हो। तुम्हारा आचरण भी काला है, न केवल शरीर काला है। इसलिए हे उद्धव, तुम लोगों के व्यवहार से हमको ऐसा लगता है, हे भ्रमर, तुम लोगों के व्यवहार से हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब के सब जो है वो स्वार्थ के ही नाते हैं, स्वार्थ के ही संबंध हैं। सभी लोग स्वार्थी हैं। अपनी स्वार्थ को सबको, सब कोई जो है वो स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अपनी स्वार्थ, अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसलिए गोपिकाएं और अधिक खींचती है और कहती है, इसलिए हे भ्रमर, चुप करी रहू मधुप रस लंपट। ए रस के लोभी भंवरे, अब तुम चुप करो, बहुत हो गया है। तुम देखे अरु वोहू, हमने तुमको भी देख लिया है, और वो मैंने तुम्हारे उन तुम्हारे श्री कृष्ण को भी हमने देख लिया है। अब बहुत हो गया, तुम चुप करो। और कछु संदेश कहन को कही। अगर और कोई संदेश तुम्हें श्री कृष्ण ने कहने को कहा है तो पठ्यो किन सोहू, तो उसे तुम कहते क्यों नहीं हो। तुम चुप करो, बहुत हो गया है, ये योग की बातें बहुत हो गई है। और कोई संदेश श्री कृष्ण ने कहने को कहा है तुमको तो सोऊ, मैंने वो तुम कहिए। पठ्यो मैंने कहिए, वो तुम पढ़िए, उस संदेश को कहिए तुम। बाकी ये योग ज्ञान की बातें बंद करो। लीने फिरत जोग जुवतिन को। बड़े सयाने दीहू, तुम देखने में तो बड़े सयाने दिखते हो, बड़े सीधे दिखते हो, लेकिन तुम्हें जरा भी जो है समझ नहीं है कि तुम जो है हम युवती गोपिकाओं के बीच में जो है अपने जोग, मैंने इस योग के संदेश को लेकर के घूमते हो फिरते हो। अर्थात तुम हमको योग शिक्षा देना चाहते हो। ये तुम्हारी योग की जो युक्ति है, ये युक्ति यहां पर चलने वाली नहीं है। तब कत मोहन रास खिलाई। जो पे थान हुतो। अगर श्री कृष्ण को, देखो वापस इस पद को, इस पंक्ति को वापस पढ़ते हैं। तब कत मोहन रास खिलाई, जो पे ज्ञान हुतो। अगर श्री कृष्ण को इतना ही ब्रह्म ज्ञान को सिखाना था, इतना ही आत्मज्ञान निर्गुण ज्ञान को, उनका निर्गुण ज्ञान का बोध था श्री कृष्ण को, तो फिर जो है उन्होंने हमारे साथ में मोहन अर्थात श्री कृष्ण ने हमारे साथ में रासलीलाएं क्यों खेली, रासलीलाएं क्यों की। अगर इतना ही उनको ब्रह्म ज्ञान ही समझाना था, उनको ब्रह्म ज्ञान की खुद को इतनी समझ थी, तो हमारे साथ में रासलीलाएं क्यों खेली, रासलीलाएं क्यों की। अब हमारे जिए, अब तो हमारे हृदय में, अब हमारे जिए बैठो यह पद। होनी हो सो हो। अब तो जो भी होगा वो होगा, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। अब तो हमारे हृदय में
श्री कृष्ण है वो जो है अपना स्थान बना दिया है, उन्होंने अपना पद यानी हमारे हृदय में श्री कृष्ण अपना स्थान बना चुके हैं। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। मिटी गयो मान परे खो बंध्यो, दूसरे का यानी हमारे हृदय में जो है अब किसी प्रकार का कोई मान नहीं रहा, वो सब का सब मान खत्म हो चुका है। देखो वापस को समझिएगा, मिटी गयो मान परे खो बधो, हृदय हो तो सो हो। जो हमारा हृदय था वो तो श्री कृष्ण से बंध गया है ना, इसलिए अब हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई मान नहीं रहा है। सब प्रकार का मान अपमान वो सब क्या है, मिट गया, अर्थात समाप्त हो गया है। क्योंकि हमारा जो हृदय था वो हृदय तो परे को मैंने श्री कृष्ण, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण है, उनसे जुड़ा हुआ है। सूरदास प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपिकाएं कहती है, प्रभु गोकुल नायक चित्त चिंता अब खो। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपिकाएं उद्धव को कहती है भ्रमर के माध्यम से कि हे उद्धव, अब जो है जो भी होगा देखा जाएगा। गोकुल के स्वामी जो श्री कृष्ण हैं वही हमारे लिए सर्वोपरि हैं, और हम जो है चित्त मैंने अपने मन में चिंता अब खो, सारी चिंताओं को समाप्त करके, सारी चिंताओं को खो करके जो है अब हम उन्हीं का भजन करती हैं, उन्हीं को सर्वस्व अपना न्यौछावर कर चुकी हैं। तो इस पद में जो है गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति भी जो है वो प्रस्तुत की है, साथ ही श्री कृष्ण के प्रति जो उनके मन में एक आक्रोश है वो भी जो है अभिव्यक्त हुआ है। ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग इस पद में हुआ है, और अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार की छटा भी इसमें हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कारण और उसका परिणाम कार्य दोनों जो है उस रूप में बताए गए हैं, कारण को प्रस्तुत किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पद अवश्य समझ में आया होगा। आप सभी स्वस्थ रहें और सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।